गुड मॉर्निंग एवरीवन। परम आईएएस की यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आपको पता है कि परम आईएएस का जो एनुअल करंट अफेयर्स है, जो सितंबर 2023 से अगस्त 2024 का है, उसके करंट अफेयर्स में हम लोगों ने नेशनल कर लिया है, ठीक है, इंटरनेशनल कर लिया है, स्टेट न्यूज़ भी कर चुके हैं। कल से हम लोगों ने जो गवर्नमेंट स्कीम है उसका सीरीज शुरू किया है। तो कल जो लेक्चर 1 था उसमें जो गवर्नमेंट स्कीम थी उसकी कुछ बातें बात की थी हमने, और आज जो है उससे आगे हम लोग बात करेंगे गवर्नमेंट स्कीम में। बहुत इंपॉर्टेंट है आपको पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से गवर्नमेंट स्कीम, सरकारी योजनाएं। तो जो कल हम लोगों ने किया था, कल हम लोगों ने, ठीक है, पीएम किसान सम्मान निधि योजना पे बात की थी। आज हम लोग जो है अगला टॉपिक करेंगे। जो अगला टॉपिक आपको दिख रहा है यहाँ पे, लखपति दीदी योजना। लखपति दीदी योजना ये प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात में जो है इसकी बात की थी कि देश में ग्रामीण महिलाओं को सशक्त करने के लिए, आर्थिक रूप से इकोनॉमिकली एम्पावर्ड करने के लिए ये लखपति दीदी योजना लॉन्च की गई थी। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा लखपति दीदी योजना। और इस योजना का उद्देश्य क्या है? इस योजना का उद्देश्य यह है कि महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बना के गाँव की महिलाओं को क्या है, 1 लाख रुपए जो है कम से कम उसकी सालाना इनकम जो है फिक्स करना, कम से कम 1 लाख या उससे ज़्यादा। तो ये लखपति दीदी योजना देखते हैं, ये एक इनिशिएटिव है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। आपको याद रखना है कि लखपति दीदी योजना जो है किसका इनिशिएटिव है? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का इनिशिएटिव है। इसके की फीचर्स क्या है, इसकी विशेषताएं का क्या क्या है? एक्सेस टू स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, महिलाओं को जो है कौशल विकास देना, ठीक है, उनके अंदर जो है कौशल डेवलप करना, स्किल डेवलप करना। दूसरा देखेंगे इंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटी, उसको जो है उद्यम के लिए जो है अवसर प्रदान करना, अगर खुद का अपना उद्यम शुरू करना चाहती हैं। फाइनेंशियल लिटरेसी एंड इंक्लूजन, फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब क्या होता है? फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब होता है कि आप जो है डिजिटल पेमेंट के बारे में जानते हो, बैंक अकाउंट के बारे में जानते हो, ऑनलाइन पेमेंट कैसे होता है, क्या गेटवे है, उन सब चीज़ों के बारे में। तो फाइनेंशियल लिटरेसी एंड इंक्लूजन और कम्युनिटी सपोर्ट एंड नेटवर्किंग, ये जो है इसके कंपोनेंट्स हैं, इसके फीचर्स हैं किसके? लखपति दीदी योजना के बारे में, ठीक है। और याद रखना आपको इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को जो है कम से कम उनकी सालाना इनकम को कितना करना? 1 लाख या उससे ज़्यादा करना, ठीक है। अब इसकी कुछ और विशेषताएं इस योजना की, उसके हम लोग बात कर लेते हैं। पहला देखेंगे, ये इंटरिम बजट 2024-25 में इंट्रोड्यूस किया गया एक्सपेंशन ऑफ लखपति दीदी योजना को जो है एक्सपैंड कर दिया गया है। पहले टारगेट कितना था भाई? पहले टारगेट था कि 2 करोड़ जो है ग्रामीण महिलाओं को जो है उसकी सालाना इनकम 1 लाख करना। अब उसको बढ़ा के कितना कर दिया गया है? 3 करोड़ रुपए कर दिए गए हैं, ठीक है ना। और आपको पता है कि ये योजना जो है लॉन्च कब हुई थी? 2023 में लॉन्च हुई थी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। दूसरा, इसका जो नोडल मिनिस्ट्री है कौन है भाई? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास मंत्रालय इसका नोडल मंत्रालय है, ठीक है। इसका एम क्या है जी? कैटलाइज इकोनॉमिक एम्पावरमेंट एंड फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अमंग वुमेन इन रूरल एरियाज, ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करना। और याद रखिएगा, अगर आप किसी भी महिलाओं को सशक्त करना चाहते हैं, इंपावर करना चाहते हैं, उसके लिए सबसे पहला क्राइटेरिया होता है कि इसको जो है फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाइए। उसको किसी पे पैसे मांगने के लिए अपने हस्बैंड पे, फादर पे या बच्चों पे डिपेंड ना रहना पड़े। तो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना सबसे बड़ा जरूरी है किसी भी कम्युनिटी को या किसी भी क्लास को इंपावर करने के लिए। आगे चलिए, आगे आते हैं हम लोग। अगला योजना है पीएम सूरज योजना। कौन सी योजना है ये? पीएम सूरज, हाँ सॉरी, पीएम सूर्योदय योजना जो है अगली योजना है ये, ठीक है। इसका क्या टारगेट है कि 1 करोड़ जो फैमिली है उसके घरों पे जो है सोलर पैनल लगाना है ना, सोलर पैनल लगाना। 1 करोड़ परिवार के घरों की छतों पे जो है सोलर पैनल लगाना, ठीक है। अब 2-3 चीज में दानी है कि ये जो है प्राइम मिनिस्टर रिसेंटली लॉन्च द प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना, ए प्राइवेटिव गवर्नमेंट इनिशिएटिव। इसका टारगेट क्या है कि भाई, इसका टारगेट है कि जो है जो सोलर एनर्जी है उसको जो है उसकी कैपेसिटी को बढ़ाना और जो है कोल एनर्जी पे अपना डिपेंडेंसी कम करना, ठीक है। इसमें क्या होता है जी, घर की छतों पे जो है सोलर पैनल जो है लगाई जाती है। उसमें टारगेट है 1 करोड़ परिवारों की छतों पे जो है लगाया जाएगा ये, ठीक है ना। दूसरा है कि ये जो है स्कीम जो है 2014 में लॉन्च हुआ था, ठीक है ना। और इसमें एक टारगेट क्या था सोलर एनर्जी के लिए? 40 गीगावाट, है ना। 40, इट वाज लॉन्च इन 2014 1214। और इसका टारगेट क्या है? 40 गीगावाट जो है सोलर कैपेसिटी वाले जो है, ठीक है, पैनल स्टैब्लिश करना, ठीक है। और इसको बढ़ा के अब कितना कर दिया? 2026 तक। इसका टारगेट क्या कर दिया गया? 2026 तक। पहले 2014 से लेकर के 2022 तक था, ठीक है ना, ये योजना, ठीक है ना। अब इसको एक्सटेंड कर दिया गया 2026 तक। हाँ बता। हाँ, नहीं हो पाया तभी तो, जब अचीव नहीं होता तभी तो हम लोग एक्सटेंड करते हैं किसी चीज़ को। हमारे देश में जो है बिहार ही कुछ योजनाओं को समय से पहले जो है अचीव कर लिया है, ठीक है ना। तो ये मतलब जो 40 गीगावाट अभी भी है मतलब नहीं, बढ़ा दिया गया है ये, ठीक है ना। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम इज टू इंस्टॉल सोलर पावर सिस्टम ऑन रेसिडेंशियल, याद रखना आपको, रेसिडेंशियल रूफटॉप बेनिफिटिंग अप्रोक्सीमेटली 1 करोड़ हाउस होल्ड। आप लोगों ने नोटिस नहीं किया होगा, आप लोग कभी जाना डीएम ऑफिस में या जिस जिले के हो, हर डीएम ऑफिस में देखना सबके छत पे आपको सोलर पैनल दिखेगा। जितने भी सरकारी ऑफिस वगैरह है सब पे आप जो है सोलर पैनल लग गया है। एनर्जी के लिए जो है सोलर एनर्जी पे डिपेंड करना। सोलर एनर्जी की कुछ खासियत है तो कुछ कमियां भी है। कमियां यही है कि भाई
सनलाइट वगैरह नहीं हुआ तो फिर धूप नहीं हुआ बारिश में, तो फिर आप जो है क्या करेंगे, फिर आपके पास जो है इन्वर्टर होना चाहिए। महिला सम्मान सेविंग है ना, महिला सम्मान सेविंग पत्र, ये भी एक योजना है, लघु बचत स्मॉल सेविंग स्कीम है अभी हाल में, ठीक है ना। इसके बारे में देखते हैं। आज़ादी का अमृत महोत्सव हम लोग मना रहे हैं, जिसमें वन टाइम स्मॉल सेविंग स्कीम है। ये महिला सम्मान बचत पत्र जो है एक बहुत ही स्मॉल सेविंग स्कीम है, ठीक है। और ये जो है आपको मार्च 2025 तक के लिए अवेलेबल है, याद रखना आप, ठीक है। और ये क्या करता है जी, ये जो है मैक्सिमम 2 लाख तक जो है किसी भी फैमिली को, ठीक है, 2 लाख तक का जो है घर की बच्चियों, जो छोटी बच्चियां होते हैं उसके लिए योजना लागू की गई है। मैक्सिमम आप 2 लाख तक सेविंग कर सकते हैं, जिसमें गवर्नमेंट आपको कितना 7.5% जो है आपको इंटरेस्ट देगी। अब मान लो अगर 2 लाख रुपए है, 7.5% कितना हो जाएगी, अगर देखा है 2 लाख का कितना हो गया, 7 जोड़िएगा, ठीक है, तो लगभग आपको इसका कितना पड़ जाएगा 7.5, बताइए, जोड़ दिए कितना आता है 2 साल में? 15,000 आता है? नहीं, इतना ही आएगा। 2 लाख का 7.5%, 2 लाख है ना जी, 1 लाख थोड़ी ना है। जोड़ो, टोटल तुम्हें कितना मिलेगा, बताओ कि निकाल करके, ठीक है। चलिए अगला हम लोग देते हैं 15,000, तो आपको जो है 2 साल बाद जो है 2,15,000 रुपए जो है मिलेंगे। फिक्स डिपॉजिट है, इसको निकाल नहीं सकते आप, ठीक है ना। अब इसमें 2-3 चीज़ याद रखनी है आपको, ठीक है, कि ये जो है मार्च 2000 तक है, मैक्सिमम 2 लाख ही कोई महिला जो है अपनी बेटी के लिए 2 साल के लिए जो है इस योजना में जो है फिक्स कर सकती है। मैक्सिमम 2 लाख ही जो है इसका ये, और इंटरेस्ट कितना है 7.5%, ठीक है, 7.5% है ये। 2-3 चीज़ याद रखनी है। चलो आगे आते हैं हम लोग। अगला जो योजना है ध्रुव योजना। ये ध्रुव योजना क्या है भाई, इसके बारे में जान लेते हैं कि ध्रुव योजना क्या है। अभी हाल में रिसेंटली गवर्नमेंट ने, ठीक है, ये है तुम्हारा टू आइडेंटिफाई एंड इनकरेज टैलेंटेड चिल्ड्रेन, है ना, एंड इट इज देयर स्किल एंड नॉलेज। जो बच्चे होते हैं उसके अंदर जो है नॉलेज और स्किल को डेवलप करने के लिए उसको आइडेंटिफाई करना, पहचानना। इसमें टोटल 60 स्टूडेंट को चूज किया जाएगा, ठीक है। इसमें साइंस और आर्ट्स दोनों से मिला करके, और क्लास 9 से 12 के होंगे। कौन से? क्लास 9 से 12 के बच्चों को, 60 बच्चे को चूज करके, नर्चरिंग ब्राइट यंग माइंड्स को, ठीक है। ये पीएम इनोवेटिव लर्निंग प्रोग्राम ध्रुव लॉन्च किया गया है। इसमें क्लास 9 और 12 के जो है बच्चे, 60 बच्चे को चूज करके, जो सबसे ब्राइट होंगे, सबसे जो है टैलेंटेड होंगे, उन बच्चों को, स्टूडेंट टू बी गाइडेड बाय द इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स, जो उद्योग के बहुत बड़े जो एक्सपर्ट्स होते हैं, विशेषज्ञ होते हैं, ठीक है, उनके द्वारा जो है इनको ट्रेन किया जाएगा। ये 14 दिन का प्रोग्राम है, ठीक है, हर ग्रुप में। और इसमें जो है टीम बिल, ठीक है, प्रेजेंट प्रोजेक्ट ऑन रिलेवेंट थीम्स टू इशूज बीइंग फेस्ड बाय ग्लोबली, ठीक है, फेस्ड ग्लोबली। इसमें देखना, इसका बस आपको ये देखना है, ध्रुव योजना जो है, ध्रुव योजना किस लिए लॉन्च किया गया है? ध्रुव योजना जो लॉन्च किया गया है, जो क्लास 9 और 12 के जो सबसे टैलेंटेड बच्चे हैं उसको आइडेंटिफाई करके, मैक्सिमम 60 बच्चे को ये करके, ठीक है, उसको जो है आने वाले समय में जो चुनौतियां हैं, ग्लोबली चुनौती हैं ग्लोबल वर्ल्ड की, उसके प्रति जो है उसको अवेयर करना, ठीक है। और याद रखना कि ये जो इनिशिएटिव है, ठीक है, इसको बैक कौन कर रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा जो है इसको किया जा रहा है। और याद रखना कि ये लॉन्च कब हुआ है? तुम्हें 10 अक्टूबर 2019 में ये यूनियन एचआरडी मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक, दिस प्रोग्राम इज डिजाइंड टू नर्चर द एक्सेप्शनल एबिलिटीज ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रेन एंड इंस्पायर देम टू अचीव एक्सीलेंस इन अलाइनमेंट विद देयर पोटेंशियल, ठीक है। तो ये आपको याद रखना, बस ये याद रखना कि ध्रुव योजना जो है उसका उद्देश्य क्या है? क्लास 9 और 12 के बच्चे को, 60 बच्चे को पूरे कंट्री से जो साइंस और आर्ट्स से जुड़े हुए होंगे, उनको लेकर के जो है उसको आने वाले समय में जो है चुनौतियां हैं जो ग्लोबल वर्ल्ड में, उसके प्रति उसको अवेयर करना, ठीक है। चलो अब अगला है तुम्हारा जाके स्कीम पीएम बंधन योजना। ये बंधन योजना क्या है भाई? जो आपको पता है कि जो हमारे देश में जो ट्राइबल कम्युनिटी है, एसटी कम्युनिटी है, उनका जो सारा कुछ लाइवलीहुड किस पे डिपेंड करता है? फॉरेस्ट प्रोडक्ट पे करता है ना, वन वगैरह, फॉरेस्ट वगैरह पे। तो उसको जो है उसके वन उत्पाद का अच्छा दाम मिले, उसके लिए लॉन्च किया गया। तो देश भर में 50,000 बंधन डेवलपमेंट सेंटर जो है स्टैब्लिश करने का टारगेट है इसमें, ठीक है। और इसमें 10 लाख ट्राइबल जो इंटरप्रेन्योर्स है उसको इससे फायदा होगा, ठीक है। अब उसमें 2-3 चीज़ और देखनी है, ठीक है। ये जो है एक फ्लैगशिप स्कीम है। कौन सा स्कीम है भाई? फ्लैगशिप स्कीम है, याद रखना। ये जो है फ्लैगशिप स्कीम है, और इसको स्टार्ट किसने किया? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, है ना, जनजातीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। और इट वाज लॉन्च ऑन 14 अप्रैल 2018 एंड सिक्स टू इम्प्रूव दैट ट्राइबल इनकम थ्रू द वैल्यू एडिशन ऑफ ट्राइबल प्रोडक्ट्स। मान लो उन्होंने जो है नॉन, है ना,
इसमें देखो नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, इसको कहते हैं नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो है उसके जरिए जो है उसको उसकी इनकम को बढ़ाना, ठीक है। और इस पूरे कंट्री में कितना बनाया जाएगा जी, 50,000, है ना, 50,000, ठीक है, वन धन विकास केंद्र स्टैब्लिश किया जाएगा। इसका नोडल मंत्रालय कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, ठीक है। ये आपको इसमें याद रखना है। मेन उद्देश्य याद रखना कि कौन से स्कीम्स का जो है क्या उद्देश्य है। पीएम एलपीजी पंचायत योजना, है ना, पीएम एलपीजी पंचायत योजना। अगला जो स्कीम है तुम्हारा पीएम एलपीजी पंचायत योजना। आपको पता है कि उज्ज्वला योजना कब लॉन्च किया गया, 2016 में। इसका टारगेट क्या था उज्ज्वला योजना का, ग्रामीण जो महिलाएं हैं, ग्रामीण क्षेत्र की या जो बीपीएल परिवार की महिलाएं हैं, उसको क्या करना, सारी महिलाओं को, चाहे वो किसी भी क्षेत्र की हो, सिर्फ ग्रामीण का नहीं, उनको जो है एलपीजी कनेक्शन देना, ताकि वो जो है लकड़ी भी या जो भी आपका जो ट्रेडिशनल फ्यूल्स होता है उस पर उसकी डिपेंडेंसी खत्म हो। क्यों, क्योंकि लकड़ी पे या कोयले पे खाना बनाती हैं तो उसके हेल्थ के लिए भी नुकसानदेह है और इन्वायरमेंट के लिए भी नुकसानदेह, पर्यावरण के लिए। तो आपको पता है कि उज्ज्वला योजना कब लॉन्च हुआ था जी, आपको 16 में लॉन्च हुआ था, ठीक है ना। और उसी योजना का ही एक पार्ट है ये एलपीजी पंचायत, ठीक है। सबसे पहला एलपीजी पंचायत कहाँ लगाया गया था जी, बलिया में, उत्तर प्रदेश में। फर्स्ट एलपीजी पंचायत वाज हेड एट बलिया, उत्तर प्रदेश। और आपको पता है बलिया से ही उज्ज्वला योजना लॉन्च किया गया था, ठीक है ना। अब इसमें 2-3 चीजें देखनी है कि ये जो है इंप्रूव द इंटरकनेक्शन बिटवीन प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना बेनिफिशरीज, ठीक है। द गवर्नमेंट हैज प्रोवाइडेड एलपीजी कनेक्शन टू लो इनकम फैमिलीज थ्रू द प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। तो आपको यहाँ पे अगर पूछा जाए कि प्रधानमंत्री एलपीजी पंचायत किससे संबंधित है, तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से संबंधित है, ठीक है। ये आपको इसमें याद रखना है। चलिए आगे आते हैं हम लोग। निक्षय पोषण योजना। निक्षय पोषण योजना क्या है, निक्षय का मतलब ही आपको पता है क्या होता है भाई, टीबी होता है। क्या होता है, ट्यूबरक्लोसिस। तो जो भी टीबी के पेशेंट हैं, उन टीबी के पेशेंट्स को जो है, जो भी रजिस्टर्ड हुए हैं 2018, है ना, 2018 में, अप्रैल 2018 के बाद जो भी लोग रजिस्टर्ड हुए हैं, उन टीबी पेशेंट्स को जो है हर माह 500 रुपये की आर्थिक सहायता देना। कितना, 500 रुपीज़ की आर्थिक सहायता देना, ठीक है। याद रखना आपको, ये निक्षय पोषण योजना ये ट्यूबरक्लोसिस से संबंधित है, ठीक है। और ये जो योजना कब लॉन्च हुआ था, ठीक है, 2018 में लॉन्च हुआ था, ठीक है। कब हुआ था, 2018 में लॉन्च हुआ था, अप्रैल 2018 में। और ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड ऑपरेटिंग है ना, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ठीक है। और किसके अंडर में, नेशनल हेल्थ मिशन इसके अंदर में है, ठीक है। और इसमें आपको बता ही दिया मैंने कि जो भी टीबी के पेशेंट अप्रैल 2018 के बाद रजिस्टर्ड हुए इस वेबसाइट पे, कौन सा वेबसाइट है, निक्षय पोर्टल वेबसाइट, इस पे रजिस्टर्ड हुए होंगे, उसको हर माह 500 रुपये जो है सरकार, ठीक है ना, आर्थिक सहायता देगी। इसी से रिलेटेड बिहार सरकार की भी एक योजना है टीबी पेशेंट के लिए। किसी को पता है, टीबी रोगी के लिए बिहार सरकार की एक योजना है, बताओ, फिश ऑन व्हील्स। क्या है जी, फिश ऑन व्हील्स, फिश ऑन व्हील्स। ये बिहार सरकार की योजना है बाबू। इसमें जो भी बिहार के टीबी पेशेंट होंगे, उसके घर पे सरकार मछली भात लेके जाएगी गाड़ी पे, ठीक है। और उसको मछली भात दिया जाएगा, उसी वक्त मछली भात खाइए, टीबी भगाइए। टीबी के लिए जो है नॉन वेज अच्छा माना जाता है, मछली हो गया, मीट हो गया, ये सब प्रोटीन होता है। तो माना जाता है कि जो टीबी का पेशेंट है उसको मछली, मटन, चिकन ये सब खिलाओगे तो उसका टीबी का जो सही होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो बिहार सरकार ने भी उन मरीजों के लिए जो टीबी पेशेंट है उसके लिए जो है फिश ऑन व्हील्स योजना लॉन्च की है, ठीक है। इसके जरिए जो है घर घर जाकर के जो भी टीबी का पेशेंट होगा उसको मछली और भात खिलाया जाएगा। चलो अगला आपका मिशन शक्ति योजना। मिशन शक्ति योजना जो है ये महिलाओं से संबंधित है, ठीक है, महिलाओं से संबंधित है मिशन शक्ति। इसमें क्या क्या, इसके देखो, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, ठीक है। इसमें 2 कंपोनेंट है। कौन कौन सा सब कंपोनेंट जी, एक है संबल और सामर्थ्य। मिशन शक्ति के 2 कंपोनेंट है, संबल, है ना, संबल और सामर्थ्य। संबल में हम लोग देखेंगे सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ वुमेन, ठीक है। इसके पार्ट में नारी अदालत लगेगी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, विमेन हेल्पलाइन 181 WHL और 1 स्टॉप सेंटर्स, है ना। इसके तहत आपको पता है कि द मिनिस्ट्री किसका स्कीम है थी, मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। आपको मंत्रालय जरूर याद रखना है, ठीक है। इससे क्वेश्चन आता है कि कौन सी योजना किस मंत्रालय की है। तो ये योजना जो है किसकी है, मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की है, ठीक है ना। और इसको लॉन्च किया, इसका नाम क्या दिया गया, मिशन शक्ति नाम दिया गया है। और ये एक अम्ब्रेला स्कीम है। क्या है भाई, अम्ब्रेला स्कीम। इसके एक साथ कई 2 स्कीम्स इसके जुड़ी हुई है। और ये आने वाले जो 15 फाइनेंस कमीशन है 2021 से 26 तक की, ठीक है, उस पीरियड के लिए इसको जो है डिजाइन किया गया। इसमें महिलाओं की सेफ्टी, उसके एम्पावरमेंट, सिक्योरिटी, इन सब को जो इसमें टारगेट किया गया है। इसके आपको देख रहे हैं इसके 2 सब कंपोनेंट्स है ना, सब स्कीम। इसके अंदर अम्ब्रेला स्कीम है जी, इसके अंतर्गत 2 सब स्कीम है। मिशन शक्ति के अंतर्गत, मिशन शक्ति एक अम्ब्रेला स्कीम है, इसके अंदर 2 सब स्कीम है। एक का नाम संबल दिख रहा होगा आपको और दूसरे का नाम क्या दिख रहा होगा, सामर्थ्य दिख रहा होगा। ये ना संबल, ये फॉर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ वीमेन, ठीक है, और सामर्थ्य फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन, ठीक है। अंडर द सामर्थ्य सब स्कीम ए न्यू कंपोनेंट दैट इज हब फॉर वीमेन एम्पावरमेंट हैज बीन इंक्लूडेड विद द एम टू फैसिलिटेट इंटर सेक्टोरल गवर्नेंस ऑफ स्कीम। आपको पता है कि महिलाओं के बारे में बहुत सारी योजनाएं चल रही है, लेकिन महिलाओं को पता ही नहीं कि मेरे लिए कौन कौन सी योजना है, ठीक है ना। कुछ राज्य सरकार में है, कुछ केंद्र सरकार के में, तो सारा स्कीम जो है
एक दूसरे पे जो है ओवरलैप हो जाता है। तो महिलाओं को बताने के लिए कि ये योजनाओं का आप लाभ ले सकती हैं, आप इन्हीं योजनाओं के लिए जो है बेनिफिशरी हैं, उसके बारे में जागरूक करने के लिए जो है मिशन शक्ति योजना जो लॉन्च की गई है। ये किसका है जी? मिशन शक्ति योजना, मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। आपको मिनिस्ट्री जरूर याद रखनी है, ठीक है ना। चलिए आगे आते हैं हम लोग। पीएम स्वामित्व योजना, अगला कौन सा है बाबू? पीएम स्वामित्व योजना। पीएम स्वामित्व योजना बहुत इंपॉर्टेंट, आपको पता ही है। ये किसका है जी? ये बाद में बिहार सरकार की योजना थी, इसको बाद में जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको ही किया। पीएम स्वामित्व योजना के अंतर्गत जो भी ग्रामीण क्षेत्र में लोग हैं, उनका जो जमीन का डिस्प्यूट्स होता रहता है, उसकी जमीन पे कोई कब्जा कर लेता है, भूमि विवाद होता रहता है, तो सबका जो है नक्शा बना करके ड्रोन के जरिए ऑनलाइन आपके इस पे रहेगा, कोई डिस्प्यूट नहीं करेगा, सरकार के पास आपके जमीन का नक्शा होगा। पीएम इसको ना, तो ये 1 ईयर स्वामित्व योजना, ये है आपका इंश्योरिंग लैंड राइट्स एंड ऑनरशिप फॉर रूरल इंडियंस। किसके? ग्रामीण भारत के लोगों के लिए है, ये ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए है ये स्वामित्व योजना, ठीक है ना। अब इसमें 2-3 ये योजना किसकी है भाई? ये योजना जो है इसका देखो यहाँ पे आपका जो है फुल फॉर्म भी कभी कभी हो सकता है पूछ ले, ठीक है। द सर्वे ऑफ, इसका फुल फॉर्म क्या है? द सर्वे ऑफ विलेज एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया, इसको स्वामित्व कहते हैं। और ये किसका है जी? मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। किसका योजना है ये? मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज का है। यहाँ पे आप देखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज का है, ठीक है ना। नेशनल पंचायत, अब इसको कब लॉन्च किया गया था? इसको लॉन्च किया गया था 24 अप्रैल। आपको पता है कि हर साल 24 अप्रैल को हम लोग क्या मनाते हैं? पंचायत दिवस मनाते हैं। तो इसको जो लॉन्च किया गया 24 अप्रैल 2020 में, ठीक है ना। और इसकी नोडल एजेंसी कौन है? नेशनल पंचायत डे पे लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, ठीक है। इसकी नोडल मंत्रालय है, ठीक है। आपको याद रखना है कि स्वामित्व योजना किस मंत्रालय का है। अगला है पीएम स्वनिधि योजना। पीएम स्वनिधि योजना पता है कि जो आपको रेहड़ी वाले, खोमचे वाले, स्ट्रीट वेंडर्स मिलते हैं, उसके लिए पीएम स्वनिधि योजना लॉन्च किया गया है, ठीक है। उनकी सोशल सिक्योरिटी के लिए है। ए बून फॉर स्ट्रीट वेंडर्स, ये लॉन्च कब किया गया है? 1 जून 2020 को इसको लॉन्च किया गया है, ठीक है। और ये योजना किसकी है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की योजना है, ठीक है। फुल फॉर्म क्या है इसका जी? पीएम स्वनिधि का प्राइम मिनिस्टर्स स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि, ठीक है ना। ये भी याद रखना आपको, स्वनिधि देकर के आपसे पूछ सकता है इसका एब्रिविएशन, ठीक है ना। अगला जो योजना है स्टैट योजना। कौन सा है बाबू? स्टैट योजना, ठीक है ना। यहाँ पे देखोगे ये लॉन्च कब किया गया है? अक्टूबर 2018 में, ठीक है ना। ये स्कीम है क्या है जी? एक कोलैबोरेटिव एफर्ट बिटवीन द मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस एंड सेवरल ऑयल रिलेटेड पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, उनके बीच में है। और इसका टारगेट क्या है जी? इसका टारगेट है कि कम से कम CO2 एमिशन हो, कम से कम कार्बन डाइऑक्साइड या अदर जो है ग्लोबल जो वार्मिंग में कंट्रीब्यूट करने वाले गैसेज हैं, ग्रीन हाउस गैसेज, उसका कम से कम जो है कंट्रीब्यूशन हो। तो उसके लिए जो है स्टैट योजना है, ठीक है ना, याद रखना आपको। अगला है कौन सा? अच्छा सतत, हाँ सॉरी सतत है, स्टैट नहीं सतत है, ये सतत योजना, ठीक है, याद रखना इसको। सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टुवर्ड्स एफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। यहाँ पे देखना एक तो टुवर्ड्स एफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन और सस्टेनेबल हो। जैसे आप देख सकते हो अभी के समय में जितने भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स है, ई रिक्शा वगैरह है, बहुत अच्छा है। मुझे लगता है कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स जितने भी चीज़ें लिख रही हैं, जैसे कि आपको लोग ई रिक्शा हो गया या आपका ऑटो भी आने लगा है बहुत सारा, ठीक है। तो अगर हम इस पे आ जाते हैं तो काफ़ी हद तक जो है पोल्यूशन कंट्रोल जो होता है हमारा हो सकता है अच्छा खासा, ठीक है। तो सतत स्कीम पूछ सकता है कि सतत स्कीम किससे रिलेटेड है, तो जान लोगे इसे इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, ठीक है ना। ये आपको इसमें याद रखना है। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, ठीक है। अगला इसका इनिशिएटिव है आयुष्मान सहकारी योजना ना, आयुष्मान सहकारी योजना। आयुष्मान सहकारी, आयुष्मान वर्ड होगा तो सही समझना कि हेल्थ से रिलेटेड कुछ है ना। आयुष्मान जैसे ही आएगा समझना हेल्थ रिलेटेड है। तो जो आयुष्मान सहकारी योजना है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स ये शुरू किया है। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स ने आयुष्मान सहकारी योजना स्कीम लॉन्च ऑन अक्टूबर 19 2020 में लॉन्च हुआ है। 19 अक्टूबर 2020 में लॉन्च हुआ है। ए डिस्टिंक्टिव इंडिविजुअल एम टू एम्पावरिंग कोऑपरेटिव। इसमें यह है कि हेल्थ सेक्टर में जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसका कैसे हम फायदा उठा सकते हैं, उसको लेकर के ध्यान में रख के किया गया, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको देखने में थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का हेल्थ में क्या रोल हो सकता है रोल, ठीक है ना। बहुत सारा रोल हो सकता है, बहुत सारे हेल्दी फूड्स होते हैं, मिलेट्स वगैरह है ना। एग्रीकल्चर से तो रिलेटेड है, मोटे अनाज, रागी वगैरह, जौ वगैरह बहुत हेल्दी फूड होता है। लोग आज के डेट में उसको खा नहीं रहे हैं, है ना, उसको जानवरों को खिला रहे हैं। कभी खा के देखना, बहुत बेहतरीन रोटी बनता है, ठीक है ना। रागी की रोटी खाना, जौ की रोटी खाना, प्याज व्याज डाल के बनता है, बहुत टेस्टी बनता है। आपके हेल्थ के लिए भी बहुत हेल्दी फूड है वो, ठीक है। तो हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर में, ठीक है, इसको जो है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का कंट्रीब्यूशन लेकर के जो है ये योजना लॉन्च की गई। इसका नाम क्या है? आयुष्मान सहकारी योजना, ठीक है। और किसका इनिशिएटिव है? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का। अगला आपको निष्ठा स्कीम है ना, इसका फुल फॉर्म क्या है? ये निष्ठा स्कीम का ये है क्या? निष्ठा स्कीम ये है नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर होलिस्टिक एडवांसमेंट। अभी पता है आपको बिहार में शिक्षा की क्या हालत है? मैं देख रहा था, एक हमारे जानने वाली हैं, उन्होंने जो है अपने टीचर्स का फोटो खींच के भेजा। वो टीचर है, उसने जो है राज ऐसा नहीं बच्चों से लिखवाते हैं राज और राजधानी, तो उसने राजधानी कैसे लिखेंगे जी? ये बताओ, राजधानी ये सही है
या ये सही है? नीचे वाला सही है। वो प्रिंसिपल है, हेडमास्टर, उसने ये वाला लिख रखा था कि ये है, ठीक है। तो सोच सकते हो कि हेडमास्टर और प्रिंसिपल हमारे बिहार में अभी भी जो पहले भर्ती हुई है उसकी जो है उसका लेवल क्या है, ठीक है। तो जो हेडमास्टर है या प्रिंसिपल है या बच्चे हैं उन सब को जो है उसके लेवल को बढ़ाने के लिए ये योजना लॉन्च की गई है। क्या नाम है इसका? निष्ठा नाम दिया गया, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर होलिस्टिक एडवांसमेंट, कि उनको जो है और एडवांस किया जाए, टेक्नो फ्रेंडली बनाया जाए, ठीक है। क्योंकि आजकल का ज़माना क्या है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है। अब यहाँ पे देखना ये है क्या डिपार्टमेंट, ये क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एंड लिटरेसी हैज लॉन्च ए नेशनल मिशन टू इंप्रूव लर्निंग आउटकम्स द एलिमेंट्री लेवल। प्राथमिक स्तर पे, प्राइमरी लेवल पे जो है बच्चों को और टीचर्स का जो है लेवल बढ़ा करके जो है बढ़ाने के लिए योजना लॉन्च की गई है, ठीक है ना। टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम कॉल्ड निष्ठा, है ना। तो अगर पूछ ले कि निष्ठा क्या है, टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम है, खास करके जो प्राइमरी लेवल के जो टीचर्स वगैरह हैं उनके लिए, हेडमास्टर के लिए लॉन्च किया गया है, ठीक है ना। निष्ठा इज ए कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम फॉर इंप्रूविंग क्वालिटी ऑफ स्कूल एजुकेशन थ्रू इंटीग्रेटेड, ठीक है, इंटीग्रेटेड टीचर ट्रेन, है ना, ट्रेनिंग। चलो आगे आते हैं हम लोग। साथी स्कीम, अगला कौन है जी? साथी स्कीम। ये साथी स्कीम पता है किसका? मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स का है, वस्त्र मंत्रालय का है। किसका बाबू? वस्त्र मंत्रालय का है। ए इनिशिएटिव बाय डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, शुरू तो किया गया उन्होंने, लेकिन ये किससे रिलेटेड है जी? वस्त्र मंत्रालय से है, याद रखना है। इनिशिएटिव किसका है? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, लेकिन रिलेटेड किससे है ये बताओ? ये तुम्हारा वस्त्र मंत्रालय से होगा। एड्रेस प्रॉब्लम एक्सेसिबिलिटी मेंटेनेंस रेवन्यू डिप्लीकेशन ऑफ एक्सपेंसिव इक्विपमेंट एंड इंस्टीट्यूट प्रोवाइड सपोर्ट टू डिपार्टमेंट ऑफ सिटीज आईटी एमएस। ये क्या है जी? ये कुछ और है क्या? ये नहीं, ये एक मिनट रुक जाओ। हाँ नहीं, ये है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, लेकिन किससे रिलेटेड है ये? टेक्सटाइल, हाँ टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी से है, टेक्सटाइल इससे है, टेक्सटाइल से रिलेटेड है इनिशिएटिव तुम्हारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, लेकिन ये किससे रिलेटेड है? ठीक है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री सस्टेनेबल एंड आपको पता है। हाँ भाई तो मैं कर रहा हूँ, यहाँ पे 2-3 चीजें ध्यान रखनी है आपको, ठीक है ना। साथ ही है इसका फुल फॉर्म क्या है? सस्टेनेबल एंड एक्सेलरेटेड एडॉप्शन ऑफ एफिशिएंट टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी टू हेल्प स्मॉल इंडस्ट्रीज, है ना। बहुत सारे जो लघु उद्योग होते हैं जो अपने हैंडलूम वगैरह लगाते हैं, मशीन वगैरह, उसको जो है इट इज एन इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स, लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है? टू सस्टेन एंड एक्सेलरेट द एडॉप्शन ऑफ एनर्जी एफिशिएंट टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी इन द पावरलूम सेक्टर एंड कॉस्ट सेविंग ड्यू टू यूज ऑफ सच टेक्नोलॉजी, ठीक है। टेक्नोलॉजी को टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में यूज करने के लिए इसको लॉन्च किया गया, ठीक है। दूसरा है 7 सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल प्रोग्राम, ठीक है। इसके 2 जो है पार्ट हैं, ठीक है। तो याद रखना, अगर पूछ ले साथी किसका किस मंत्रालय से संबंधित है तो यहाँ पे टेक्सटाइल हो जाएगा, इनिशिएटिव साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साथी साथ है, दोनों साथी नहीं है, एक साथी है दूसरा कौन है? साथ है। ये इनिशिएटिव साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है, रिलेटेड किस मिनिस्ट्री से है? टेक्सटाइल इंडस्ट्री से है, ठीक है ना। मिनिस्ट्री नहीं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री से है। समझ में आ रहा है? कंफ्यूज हो रहे हो? बहुत सिंपल सा है यार, तुम लोग को ना सच बता रहा हूँ, बहुत मेहनत करने की जरूरत है। देखो ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का यूज होगा भाई। अगर पावर लूम होगा, पावर लूम कौन? मशीन से ऑपरेट होता है, टेक्नोलॉजी उसके अंदर छुपा हुआ है। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी कुछ ऐसी इक्विपमेंट बनाएगी या कुछ ऐसा जो है डेवलप करेगी जिससे जो है पावर लूम सेक्टर पे जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो, वैसी मशीन बने जो ज़्यादा प्रोडक्शंस करे कम समय में, टेक्नोलॉजी हो, बहुत एडवांस हो। पहले कपड़े कैसे बनते थे? गांधी जी का भी कपड़ा बनाने का तरीका चरखा से, फिर हैंडलूम। अब वो हैंडलूम कितना एडवांस हो सकता है उसके लिए कर, और ये किसके लिए कर रहा है? वो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के लिए कर रहा है, उस उद्योग के लिए कर रहा है। उसमें 2 नाम दिया हुआ है, एक साथी और एक साथ। पहला जो दिया हुआ है यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? एक मिनट, एक है साथी है, ठीक है ना। एक मिनट रुक जाओ। लॉन्च द रुक जाओ। कहाँ पे? इसमें नहीं दिया भाई, ये तो है इसी का पार्ट। अच्छा ठीक, एक मिनट, एक चीज 2-3 रुको। ये तुम्हारा मिनिस्ट्री ऑफ इसका किसा है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इनिशिएटिव है ये, ठीक है। ये वाला इनिशिएटिव बाय डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, टू बूस्ट एक्सेस एंड रिसर्च, ठीक है ना। ये हो गया तुम्हारा। दूसरा है तुम्हारा जाके ये टेक्सटाइल वाला हो गया तुम्हारा, साथ ही AA वाला, और ये है तुम्हारा ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन रिसोर्स कैपिटल। अब इसमें 2-3 चीजें याद रखना। जो ऊपर वाला है AA वाला, ठीक है, AA वाला जो है कि
सस्टेनेबल एंड एक्सेलरेटेड एडॉप्शन एफिशिएंट टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी, ये तुम्हारा क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स का है। और ये वाला जो साथ वाला है किसका है जी, प्रोग्राम ऑफ नीति आयोग का है, ठीक है, ये याद रखना आपको। ये जो साथ वाला सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल को कितना ज्यादा जो है इनहेंस कर सकते हो आप, स्किल दे करके, एजुकेशन दे करके, टेक्नोलॉजी दे करके, ठीक है, उसके लिए नीति आयोग ने 7 इंस्टीट्यूट का है। और ये तुम्हारा डबल ए साथी होगा, और एक होगा तुम्हारा साइंस और इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कौन सा है, साथी, SATHI, ठीक है ना। एक जगह डाल दिया है, इससे और कंफ्यूजन होता है, मतलब ऐसा लग रहा है चलो अगला है स्माइल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है स्माइल योजना। स्माइल योजना देख लो यहाँ पे, ठीक है, फुल फॉर्म क्या है, सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज इंडिविजुअल फॉर, ठीक है, लाइवलीहुड एंड इंटरप्राइज, ठीक है ना, ये स्माइल योजना है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या है, सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज इंडिविजुअल फॉर लाइवलीहुड एंड इंटरप्राइज। इसमें ज़्यादातर जो ट्रांसजेंडर है और वैसे लोग जो भिखारी लोग हैं जो भीख मांगते हैं, इन दोनों को ध्यान में रखकर स्माइल योजना लॉन्च की गई है। स्माइल का पता है, ये मुस्कान, यहाँ पे मुस्कान आपको दिख ही रहा होगा, ठीक है। तो अगर आपसे पूछ लीजिए ट्रांसजेंडर और बेगर से रिलेटेड स्कीम है स्माइल योजना, ठीक है। कॉम्प्रिहेंसिव रिहैबिलिटेशन, इनका जो है पुनर्वास करना, कॉम्प्रिहेंसिव रिहैबिलिटेशन फॉर वेलफेयर ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सन, ठीक है ना। टोटल सर्टिफाइड कितने इश्यू किए गए सर्टिफिकेट, 8913, ये आपको फैक्ट्स याद नहीं रखना है, ठीक है ना। और याद देखो, ये किसका स्कीम है जी, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, है ना, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय का ये योजना है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ठीक है। सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज इंडिविजुअल फॉर लाइवलीहुड एंड इंटरप्राइज स्कीम, इसको लॉन्च कब किया गया, आपको 12 फरवरी 2022 को लॉन्च किया गया। ईयर भी याद रखना आप लोग, ठीक है, ईयर भी कभी कभी पूछ लेता है कि ये कब से है जी, 5 साल के लिए है, 2021 से लेकर के 2026 के लिए योजना लॉन्च की गई है ना। इसके अंतर्गत 2 सब स्कीम है स्माइल के अंदर, ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम फॉर कॉम्प्रिहेंसिव रिहैबिलिटेशन फॉर वेलफेयर ऑफ ट्रांसजेंडर पर्संस एंड सेंट्रल सेक्टर स्कीम फॉर द कॉम्प्रिहेंसिव रिहैबिलिटेशन ऑफ द एंगेज द एक्ट ऑफ बेगिंग, जो बेग करते हैं भिखारी लोग हैं उनके लिए लॉन्च किया गया है। तो याद रखना, आपसे पूछा जाए स्माइल योजना से संबंधित, ठीक है ना, तो ये स्माइल योजना किससे रिलेटेड है, ट्रांसजेंडर एंड बेगर्स, जो भिखारी लोग हैं उनसे संबंधित है, उनको पुनर्वास करना, ठीक है ना। वो लोग रोड पे रहते हैं, घर नहीं है उनको रहने के लिए, भीख मांगते हैं। भिखारियों को तुम कहीं पे भी कुछ दे दो, बोलो यहीं रहना, वो नहीं रहेगा, फिर जाके भीख मांगेगा, ठीक है। इनके पास अपना रहने के लिए शेल्टर नहीं है, घर नहीं होता है। ट्रांसजेंडर के साथ भी दिक्कत होती है क्योंकि सोसाइटी इसको जो है एडॉप्ट नहीं कर पा रही है ना। तो उनके लिए स्माइल योजना लॉन्च की गई है। और योजना किसकी है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। अटल पेंशन योजना, अगला जो योजना है अटल पेंशन योजना, उसके बारे में बात कर लेते हैं। अटल पेंशन योजना जो है 18 से 40 साल के लिए, कितना, 18 से 40 साल के जो है व्यक्तियों के लिए है, ठीक है। और इसमें कुछ कंट्रीब्यूट करना पड़ता है ना, कुछ रुपए देने पड़ते हैं। और इस योजना में 60 साल पूरा होने के बाद आपने जितना कंट्रीब्यूशन किया है उस कंट्रीब्यूशन के हिसाब से 1000 से लेकर 5000 तक आपको हर महीने पेंशन मिलता है। याद रखना आपको, ठीक है ना, 1000 से लेकर 5000 तक का न्यूनतम गारंटी पेंशन है, मिनिमम है, ये मिनिमम 1000, मैक्सिमम 5000, ठीक है। अब इसमें है अटल पेंशन योजना जो है, ठीक है, ये लॉन्च कब हुआ है जी, 9 मई 2015 कोलकाता में, ये भी याद रखना, 9 मई 2015 को कोलकाता से ये योजना लॉन्च हुई है, ठीक है ना। यहाँ पे दिया हुआ है आपको, 9 मई 2015 को योजना जो है लॉन्च हुई है। कहाँ से हुई बाबू, कोलकाता से, ठीक है ना, कोलकाता से लॉन्च हुई है। अरे कुछ अपने से भी खर्च कर दो यार, ठीक है। अगला आ गया पीएम मुद्रा योजना। अगला कौन सा है जी, पीएम मुद्रा योजना, ठीक है, पीएम मुद्रा योजना। द प्रधानमंत्री मुद्रा योजना इज ए प्रोग्राम इंट्रोड्यूस बाय ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, है ना, 8 अप्रैल 2015 को ये योजना लॉन्च हुई है। इसके ऊपर ही लिख लो, है ना, 8 अप्रैल। हर योजना का जो ईयर है ना ऊपर लिख लो ताकि आपको रिवाइज करने में आसानी हो, ठीक है। इसमें क्या है, लगभग 10 लाख तक का जो है लोन दिया जाता है, ठीक है। और किनको दिया जाता है, जो कॉर्पोरेट और एग्रीकल्चर सेक्टर से संबंधित नहीं हो, ठीक है। हाँ, मुद्रा बढ़ा दिया गया है, ठीक है ना। दीज लोन्स ऑफ फुल एंड, इसमें 3 कैटेगरी है मुद्रा योजना में, है ना, तरुण होगा, शिशु होगा और कौन सा होगा, किशोर होगा, ठीक है ना। याद रखना, इसके 3 पार्ट्स हैं। और ये जो लोन फुल अंडर द कैटेगरी ऑफ मुद्रा लोन्स विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ठीक है ना। द फाइनेंशियल फैसिलिटीज आर एक्सटेंडेड बाय वेरियस। अब इसमें याद रखना आपको, कॉर्पोरेट और एग्रीकल्चर से संबंधित इंटरप्रेन्योर्स ना हो उसमें, ठीक है, उसके लिए दिया जाता है, ठीक है। और इसमें क्या जाता है जी, इसमें देने वाले कौन है, कॉमर्शियल बैंक, रीजनल है ना, रूरल रीजनल बैंक वगैरह, ठीक है। कॉमर्शियल बैंक्स दे सकती है, रीजनल रूरल बैंक्स, आरआरबी, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, ये सब जो है मुद्रा योजना के तहत, ठीक है, लोन देती है, ठीक है। चलो आगे देते हैं हम लोग। अगला कौन है, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि हाँ परियोजना। जन औषधि समझ रहे हो ना, जन औषधि मतलब होता है, आपको पता है कि जेनरिक मेडिसिन, आप लोग किसी अस्पताल में जाओगे वो आपको जेनरिक मेडिसिन जल्दी देता नहीं है, जेनरिक मेडिसिन सस्ता होता है
और वही मेडिसिन लेना चाहिए। लेकिन आपको मार्केट में बहुत कम आपको जेनरिक मेडिसिन मिलेगा, ठीक है। तो ये जो है जन औषधि योजना जो है, प्रधानमंत्री जन औषधि योजना, ये सितंबर 2015 में लॉन्च हुआ था, उसका नाम चेंज कर दिया गया। ये नवंबर 2016 में द स्कीम अंडर वेंट फर्दर इन्हेंसमेंट एंड वाज रीनेम्ड एज प्रधानमंत्री BMJP टू स्ट्रेंथ इस इम्पैक्ट। ये जो फोकस क्या करता है, प्रोवाइडिंग जेनरिक ड्रग्स थ्रू एक्सक्लूसिव आउटलेट नोन एज जन औषधि केंद्र। आप किसी भी अस्पताल में जाना, PMCH हो या आपके IGMS में हो, वहाँ पे सब पे जो है जेनरिक मेडिसिन के लिए होगा, जन औषधि केंद्र होगा, लेकिन वहाँ पे भीड़ बहुत कम लगी होगी और देते भी नहीं है लोग। वहाँ पे जेनरिक मेडिसिन के लिए ये योजना जो है लॉन्च किया गया था, ठीक है। चलो आगे आते हैं हम लोग। मुद्रा देख लिया, जन औषधि देख लिया, पूरे देश का आम नागरिक है ना, उड़ान योजना पता है आपको, है ना। इसका फुल फॉर्म क्या, उड़े देश का आम नागरिक, है ना। इसके जरिए आपको पता है कि क्या किया जाता है जी, जो में छोटे छोटे शहर हैं, शहरों की भी कैटेगरी है ना, पता है कि नहीं, कौन सा, इस तरह से है, 6 कैटेगरी में है। तो जो छोटे छोटे शहर हैं उन शहरों में जो है, ठीक है, उन शहरों के लिए जो है योजना लॉन्च की गई है कि आम नागरिक, वहाँ का भी आम नागरिक जो है इसका फायदा उठा पाए, फ्लाइट का फायदा उठा पाए, जा पाए, उसके लिए जो है छोटे शहरों में, ठीक है, इसको लागू किया गया है। इसका नाम क्या है जी, पर पूरे देश का आम नागरिक, ठीक है ना। हाँ क्या बोल रहा हूँ, चलो आगे आते हैं हम लोग। उड़े देश का आम नागरिक, एक हिस्सा मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन का है ये, ठीक है ना। अगला आते हैं हम लोग डिजिटल इंडिया प्रोग्राम। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम कब लॉन्च हुआ था जी, बताइए। 1 जुलाई 2015 को। इसका उद्देश्य क्या है, डिजिटल इंडिया का उद्देश्य क्या है कि पूरे भारत में जो है लोगों को, ठीक है, जो इंटरनेट की फैसिलिटी है वो प्रोवाइड करवाना। आज का युग ही कौन सा है, इंटरनेट का युग है। इसको शुरू कब किया गया था बाबू, 1 जुलाई 2015 को शुरू किया गया डिजिटल इंडिया, ठीक है ना, भारत सरकार द्वारा। और इसका टारगेट क्या था भी, इसका उद्देश्य यही था कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में भारत के जो है इंटरनेट फैसिलिटी प्रोवाइड करवाना, ठीक है। इसे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये डिजिटल इंडिया, ठीक है। इसमें देख सकते हो उसमें क्या क्या है, उसके कंपोनेंट हम लोग एक बार देख लेते हैं जल्दी जल्दी। डिजिटल इंडिया में इसमें है ब्रॉडबैंड हाईवेज, पब्लिक इंटरनेट एक्सेस प्रोग्राम्स, इंफॉर्मेशन फॉर एवरीवन, अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम्स, यूनिवर्सल एक्सेस टू फोन्स, सबके पास जो है स्मार्टफोन हो, क्योंकि हर चीज़ आज के समय में टिकट बुक कराते हैं आप, है ना, आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं। आजकल तो लोग कैश रखता ही नहीं है। मोदी जी ने ऑनलाइन पेमेंट जब से दिया है, आप लोगों ने नोटिस नहीं किया होगा, एक दिन मैं नोटिस कर रहा था, आपका पैसा ज़्यादा खर्च होता है डिजिटल पेमेंट से। आपको नहीं समझ में आ रहा ना, जो डिजिटल पेमेंट होता है उसमें ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं। आप कभी कुछ जाते हो तुरंत कितना, 10 रुपया फोन पे, 20 रुपया, 30 रुपया, आपको कैश निकाल के तब ना फील होता है कि भाई पैसा कहाँ जा रहा है। आप कभी सुबह से लेकर शाम तक देखना, भाई जो एकदम कंजूस है उसकी बात नहीं कर रहा मैं, आपको 21 तोपों की इस्लामी। लेकिन डिजिटल पेमेंट से लोग कहते हैं कि कम खर्च होता है, ऐसी बात नहीं है, डिजिटल पेमेंट से ज़्यादा खर्च होता है, क्योंकि आपके पास चेंज का इशू है ही नहीं है ना, चेंज का इशू बिल्कुल नहीं है। आप इजली जो है, नहीं रुकिए अभी, चेंज का इशू नहीं है, उनको बोलिए रुकने के लिए थोड़ा सा, ठीक है। चेंज का इशू बिल्कुल नहीं, तो आप कहीं भी जाएंगे तो पैसा इजीली आप खर्च कर सकते हैं, समझ रहे हैं कि नहीं कर सकते। तो आपका जो है डिजिटल पेमेंट से पैसा बचता नहीं है, पैसा ज़्यादा खर्च होता है। तो ये IT फॉर जॉब है ना, ई क्रांति, ई गवर्नेंस और इलेक्ट्रॉनिक्स, सब में आपको पता है कि डिजिटल का जो है कितना बड़ा रोल है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए 2015 में जो है डिजिटल इंडिया प्रोग्राम जो है लॉन्च किया गया था, ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, 2 मिनट और है। अगला तुम्हें जा करके, हाँ, अटल भूजल योजना, ठीक है, अटल भूजल योजना जो ये ग्राउंड वाटर के लिए है। ग्राउंड वाटर का जहाँ जहाँ गिरता हुआ लेवल है वहाँ पे क्राइसिस है, उसके लिए जो है ये योजना लॉन्च की गई है, ठीक है ना। और ये योजना जो है कब लॉन्च हुई है, 2019 में, ठीक है ना। ये 5 साल के लिए है, 2020 से 25 के लिए योजना लॉन्च हुई है, अटल भूजल योजना, इसको याद रखना आप लोग, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव क्या की, टू मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम्स टू इंप्रूव द मैनेजमेंट ऑफ, है ना, ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज इन सेलेक्ट वाटर स्टेज एरियाज इन आइडेंटिफाइड स्टेट्स, ठीक है ना। अब इसमें कौन कौन सा है जी, 8,8220 वाटर स्टेट, ग्राम पंचायत ऑफ 7 स्टेट, हरियाणा, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश। और इसका कौन है जी, नोडल मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, ठीक है। ये आपको इसमें से याद रखना है, अटल भूजल योजना। अब कितना बच गया जी, इसको भी खत्म ही कर देगा। आत्मनिर्भर धरोहर कैपेसिटी बिल्डिंग स्कीम, हाँ,
आत्मनिर्भर धरोहर कैपेसिटी बिल्डिंग, ये जो है आत्मनिर्भर धरोहर कैपेसिटी बिल्डिंग स्कीम क्या है जी? कोलैबोरेटिव इफर्ट है किसा? मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म का, पर्यटन मंत्रालय का और मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, पर्यावरण, ठीक है ना, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। ये क्या है जी? नेक्स्ट 3 ईयर्स इसको जो है इंकरेज ऑप्टिमल यूज ऑफ वेटलैंड्स एंड इनहैंस। जो वेटलैंड्स होता है वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट, वेटलैंड समझते हो ना, जो आर्द्र भूमि है ना, कीचड़ वाला भूमि है, दलदली क्षेत्र है, वो हमारे क्लाइमेट के लिए, ठीक है, इकोलॉजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको यूज करना, ठीक है ना, और उसको इको टूरिज्म में कन्वर्ट करने के लिए जो है ये योजना आत्मनिर्भर धरोहर कैपेसिटी बिल्डिंग स्कीम लॉन्च की गई है। इसका प्राइम फोकस क्या है जी? स्ट्रेटेजिकली ट्रांजिशन फ्रॉम हाई वॉल्यूम टूरिज्म टू हाई वैल्यू नेचर टूरिज्म, है ना, नेचर टूरिज्म मतलब हाई वॉल्यूम टूरिज्म से नेचर टूरिज्म का मतलब क्या हुआ जी? बताइए। जो भी इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज है वेटलैंड वाले, वहाँ पे लोगों को जो है इन्वायरमेंट में, एक तो टूरिज्म होता है, आप जाते हैं घूमते हैं, यहाँ पे तुम्हारे जाके हाई लेवल टूरिज्म, तो हाई वैल्यू नेचर टूरिज्म, नेचर को वैल्यू करना। तो आप देखोगे वेटलैंड क्या होता है? वेटलैंड एक तरह का नेचुरल है, वहाँ पे बहुत सारे जो है एनिमल्स होते हैं, चाहे एक्वेटिक हो चाहे बाकी एनिमल्स हो, उसके लिए एक हैबिटेट होता है, ठीक है, और वो कहीं ना कहीं हमारे इन्वायरमेंट को फायदा पहुंचाता है, वेटलैंड जो है फायदा पहुंचाता है, ठीक है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो है आपको पता ही, मैंने बता ही दिया था, ये क्या है जी? गैस से रिलेटेड है ना, जो आपको एलपीजी कनेक्शन है उससे रिलेटेड है, ताकि जो है जो घर की महिलाएं हैं वो जो है जो आपका ट्रेडिशनल फ्यूल्स है, चाहे कोयला है, चारकोल है, बाकी है, उस पे खाना ना बनाए, गैस पे खाना बनाए। लेकिन आजकल ये देखा गया है कि गैस सिलेंडर लेने के बाद भी जो है वो लोग आधा खाना गैस के चूल्हे पे बनाती हैं, आधा खाना जो है अपना जो है चूल्हा बना के बनाती है। आप लोगों ने नोटिस किया होगा, शायद ना किया होगा तो नोट करना, ठीक है। खाना बना रही है, गैस को पूरा खत्म नहीं करना है, चूल्हा भी यूज़ करना है, इसको भी यूज़ करना है। गैस को कब यूज़ करना है? जब बारिश वारिश हो जाएगी, छत पे चूल्हा है तो घर के नीचे बनाना है, ठीक है। तो सब्सिडी तो अब बंद हो गया बाबा। हाँ, कॉस्ट देखो, कॉस्ट यार 1.5 महीने चला रहे हो, मुझे नहीं लगता कि 1,000 रुपये बहुत ज़्यादा है। 1.5 महीने तो चल ही जाता है ना, 45 डेज तो चल ही जाता है, कहीं कहीं तो 2 महीने भी चल जाता है आपका गैस चूल्हा। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ये स्किल डेवलपमेंट के लिए है, युवाओं को, देश के युवाओं को जो है स्किल देकर के जो है, ये नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इसको इंप्लीमेंट करती है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप एंड इम्प्लीमेंटेड बाय द नेशनल। देखो ये 2 है, इसमें याद रखना, फ्लैगशिप प्रोग्राम है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, और इसको इंप्लीमेंट करने वाली एजेंसी कौन है? नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, NSDC, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, 50-50 स्टेट और सेंटर जो है खर्चा आधा आधा वहन करती है। इसमें जो है नागरिकों को स्किल दिया जाता है, कौशल दिया जाता है, ताकि वो जो आने वाले समय में रोजगार के लिए सक्षम हो सके, सक्षम हो पाए, ठीक है ना। इसमें ज़्यादातर युवाओं को टारगेट किया है। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन पता है क्या है? ये एक तरह का स्वास्थ्य मंत्रालय का एक इनिशिएटिव है। इसके अंतर्गत आपका जहाँ जहाँ आप जाते हैं आपका पूरा ऑनलाइन डेटा होगा, ठीक है ना। आपके पास कौन सी बीमारी है ना, आपका पिछली बार एडमिट हुए थे, आपका मेडिकल हिस्ट्री क्या है ना, आपका पूरा डिटेल होगा, एक क्लिक पे सारा मिल जाएगा। कुछ लोगों को लग सकता है कि यार इससे तो मेरी प्राइवेसी खत्म हो जाएगी, किसको कौन सी बीमारी है नहीं है, लेकिन इसमें आपको सुविधा है, इसके जो बहुत सेक्रेट रखा जाएगा ये, ठीक है ना। और इसमें आपको जो है उस ऐप में आपके सारी, आपसे जैसे डिजी लॉकर होता है ना, आप अपने सर्टिफिकेट को रख सकते हैं। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन में आपका हेल्थ का पूरा इंफॉर्मेशन इस मिशन के तहत जो है रजिस्टर्ड होगा, और आपको जो है कहीं और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। पूरा हिस्ट्री आपका मिल जाएगा। कुछ खो गया आपका चिट्ठा विट्ठा डॉक्टर का, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नेशनल फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन्हांसमेंट स्कीम, ये जो योजना है फॉरेंसिक वाला, ये पूरे राज्यों में, केंद्र शासित प्रदेशों में फॉरेंसिक लैब इस्टेब्लिश करने के लिए है, ताकि जो है जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है फॉरेंसिक साइंस में इस्टेब्लिश हो सके, और जो है ज़्यादा से ज़्यादा है तेज़ी से जो है ये केस जो है सॉल्व हो सके, ठीक है ना। ये फाइनेंशियल आउटलेट क्या है? इसके लिए जो है 5254 करोड़, 2254 करोड़ रुपए खर्च किया गया। ये ड्यूरेशन क्या है इस स्कीम का? 2024-25 से 28-29 है, ठीक है ना। इसका एम क्या है? इनहैंस फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर अक्रॉस द कंट्री, ठीक है ना। आपको पता है कि फॉरेंसिक साइंस का हमारे देश में जो है इंफ्रास्ट्रक्चर उतना अच्छा नहीं है। जहाँ कुछ होता है, पहले तो एक ही 2 जगह जाता था, दिल्ली या हैदराबाद, है ना। पूरे कंट्री में फॉरेंसिक साइंस लैब वगैरह उतनी अच्छे से स्टैब्लिश नहीं थे। ग्रांट फॉर रिसर्च एंड एंटरप्रेन्योरशिप अक्रॉस एस्पायरिंग इनोवेशन फॉर टेक्निकल टेक्सटाइल्स, ये ग्रेड जो है ये भी टेक्सटाइल, ये इतना इंपॉर्टेंट है, बस इतना जान लो ये कि ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री से रिलेटेड एक स्कीम है, ठीक है ना, जिसका नाम क्या है? ग्रेड श्रेष्ठा स्कीम। श्रेष्ठा स्कीम क्या है? ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का है। ये ऑब्जेक्टिव क्या है जी? टू ऑफर एक्सीलेंट एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी टू डिजर्विंग ST, ये याद रखना, ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस का है, ठीक है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय का इंस्टीट्यूट है, और इसमें SC जो स्टूडेंट्स हैं क्लास 9 से 11th वाले, उनके लिए जो है एक रेसिडेंशियल प्रोग्राम है, आवासीय शिक्षा। आपने देखा होगा एक स्कूल का नाम सुना होगा, एकलव्य, नाम सुना है एकलव्य? ये जो SC ST के बच्चों के लिए होता है वहाँ पे, ठीक है। आई थिंक ST के बच्चों के लिए होता है, ट्राइबल के बच्चों के लिए होता है, ठीक है। और यहाँ पे बहुत अच्छी एजुकेशन दी जाती है एकलव्य स्कूल में, बहुत बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा होता है, सारी फैसिलिटी, स्पोर्ट्स का, खेल कूद, मनोरंजन,
ठीक है, सब कुछ अच्छा होता है। तो ये जो आपको देखा श्रेष्ठ है स्कीम, ये किससे है बाबू? ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की स्कीम है। ये एससी के कम्युनिटी के बच्चों के क्लास 9th और 11th के लिए एक रेजिडेंशियल प्रोग्राम है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू इनहांस द रीच द डेवलपमेंट इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट टू फिल द गैप इन सर्विस डिप्राइव्ड शेड्यूल क्लास। एससी कम्युनिटी के बच्चों को जो सरकारी सेवा में उनका जो भागीदारी है वो कम है, उसको पूरी करने के लिए जो है ये योजना लॉन्च की गई। इसका नाम क्या है? श्रेष्ठा स्कीम, ठीक है ना, ये याद रखना आपको, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ठीक है। गवर्नमेंट स्कीम आज हमने खत्म कर दी है, ठीक है। अगला जो होगा इसमें कौन सा है? साइंस एंड एनवायरमेंट। आज हम आपको मैसेज कर देंगे कि अगला जो हम लोग लेक्चर लेंगे किस पे लेंगे, एनवायरमेंट पे लेंगे या वन लाइनर पे लेंगे, ठीक है, बता देंगे आप लोगों को। चलो है ठीक, चलो फिर मिलते हैं। कल भी क्लास होगी।